Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, तो मेनली स्टेज फर्स्ट में हम केवल बायोस की बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि बायोस किस प्रकार से वर्क करता है, और बायोस मेनली बायोस का दूसरा नाम आप रोम लिख सकते हो। रोम को ही हम बायोस चिप बोलते हैं। तो यहाँ पे रोम जो है वो मेनली बायोस चिप का काम करता है, जिसको हम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। और ये कंप्लीट इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट प्रोसेसेस को मेनली मैनेज करता है। जितने भी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है, इनको इनिशियलाइज करने का काम इसी का होता है। कोई भी अगर कीबोर्ड माउस आप अटैच करते हो अपने कंप्यूटर से, तो बायोस सिस्टम ही उसकी पहचान करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, तभी वो सिस्टम के अंदर वर्केबल होते हैं, तभी वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं बूट फर्मवेयर डिजाइन टू रन एट स्टार्टअप। ठीक है, देखो एक तो काम होता है विदाउट प्लानिंग, एक काम होता है विद प्लानिंग, है ना, दो चीजें होती हैं। ठीक है, मान लो फर्स्ट आप यूज कर रहे हो विदाउट प्लानिंग, तो विदाउट प्लानिंग में मेनली क्या होता है, हमें पहले से पता नहीं होता है कि एक्चुअली फर्स्ट टास्क निपटाने के बाद हमें दूसरा क्या करना है ना। जो प्लान्ड वर्क होता है उसके अंदर हमें स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट तक का हमें पता होता है कि हमें कौन से टास्क के बाद में कौन सा दूसरा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बूट फर्मवेयर मेनली डिजाइन किया जाता है बूटिंग से पहले। ये काम पहले का होता है, बूटिंग टाइम का नहीं होता है। जब सिस्टम बूट करना स्टार्ट करता है उससे पहले प्लानिंग की जाती है, उससे पहले डिजाइन एक तैयार किया जाता है कि कौन सी फाइल कब एग्जीक्यूट होगी, कौन सी फाइल किसके बाद एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो उस प्लानिंग को मेनली यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, डिजाइन टू रन स्टार्टअप, है ना, जब स्टार्ट किया जाता है उस टाइम हमें इस डिजाइन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद होता है पॉस्ट। तो पॉस्ट एक मेथड है जिसके अंदर मेनली क्या किया जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप पावर ऑन करते हो डिवाइस को ऑन करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होता है। ये फ्रेमवेयर तो पहले से बना हुआ है, ये तो रोम के अंदर पहले से फिक्स है कि इस प्रकार से एग्जीक्यूट होना है ना। ये फ्रेमवेयर तो कंपनी ने हमें बना के दिए हैं रोम के साथ में। ठीक है, ये जो है वो मेनली पावर ऑन करने के बाद का काम है। जैसे पावर ऑन होता है तो पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट करता है। अगर आपका सिस्टम में सब कुछ ओके है तब तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, अगर सब कुछ ओके नहीं है तो ये लोड नहीं करेगा। ठीक है, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी हार्डवेयर में डिफेक्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करने वाला। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या क्या किया जाता है, देखो आइडेंटिफाई किया जाता है हर एक फंक्शन को। ठीक है, टेस्ट किया जाता है और इनिशियलाइज किया जाता है सिस्टम डिवाइसेस को। जो भी सिस्टम डिवाइसेस होती हैं, जैसे मान लो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपका प्रोसेसर है, ठीक है, आपकी रैम है। ठीक है, जो भी डिवाइसेस मेनली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी डिवाइसेस को एक बार चेक किया जाता है कि ये डिवाइसेस वर्केबल हैं या नहीं। अगर कोई डिवाइसेस बूट सिस्टम को नहीं मिलती है तो ये बीच में आपको मैसेज दे देगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम है और मैं सिस्टम को काम करने के लिए रेडी नहीं कर सकता। ठीक है, वन टाइम सर्विसेज, यानी यहां से सेल्फ टेस्ट होने के बाद सिस्टम जो है वो रन करना स्टार्ट करता है। और इसमें हम मेनली क्या करते हैं,
इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग सिस्टम फाइल्स की। ठीक है, तो सभी फाइल्स को हम एक सिस्टमेटिक वे के अंदर अरेंज कर देते हैं, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम लोड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका सिस्टम मोबाइल ऑन होता है तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी आती है। ठीक है, सेलेक्ट विच डिवाइस टू बूट फ्रॉम, और उसके बाद ये सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से डिवाइस को, ठीक है, कहाँ से हमें लोड करना है, बूट करना है, रेडी करना है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली पर्टिकुलर सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपका पहले बूटिंग स्टार्ट होने से पहले का काम, और ये रन टाइम का काम जब बूटिंग रन हो रही होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका लोड्स द एमबीआर, है ना, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो एक जस्ट इंडेक्स की तरह होता है जिसके अंदर कंप्लीट बूटिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना। जैसे बुक की इंडेक्स के अंदर इंडेक्स सारी बुक की इंफॉर्मेशन होती है, सेम वैसे ही बूटिंग प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसमें होती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर होती है। इसको हम कहाँ पे लोड करते हैं, रैम के अंदर लोड करते हैं। ठीक है, रैम आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर के साथ अटैच होती है ना। प्रोसेसर जो भी वर्क करता है वो रैम से डेटा लेकर ही करता है। ठीक है, मेनली प्रोसेसर इस प्रकार से होता है, देखो ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये आपका सीपीयू है और ये आपकी रैम है। बाकी जो भी डिवाइसेस होते हैं वो डायरेक्टली सीपीयू से कभी भी कनेक्टेड नहीं रहती। प्रोसेसर से कनेक्टेड कौन रहता है, केवल आपकी रैम होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू को प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए वो डेटा मेनली कौन प्रोवाइड करवाता है, रैम प्रोवाइड करवाती है। और जो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो मेनली कहाँ पे लोड होता है, रैम के अंदर लोड होता है। ठीक है, तो रैम के अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड रहता है जो कि पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है, क्योंकि इंडेक्स तो कंप्लीट रैम के अंदर आ गई। अब रैम को जैसे जिस फंक्शन को एक्सेस करना होगा वो मास्टर बूट रिकॉर्ड से एक्सेस कर सकती है ना? अगर आपके पास बुक की इंडेक्स होती है तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से सर्च कर सकते हो। ठीक है, सेम वैसा ही है, रैम के अंदर हम केवल इंडेक्स रखते हैं क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं रख सकते। रैम की जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, 1 GB 2 GB, है ना, 4 GB 8 GB, इस प्रकार से स्पेसेस होते हैं। इतनी स्पेस के अंदर हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेंगे तो फिर बाकी जो प्रोग्राम होंगे जिसको हमें रन करना होगा उनमें फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम केवल मास्टर बूट रिकॉर्ड को इसके अंदर रखते हैं। ठीक है,